हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टैटिक्स जीके 98, जिसमें हम लोग जीके के सारे स्टैटिक्स को अच्छे से स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स, स्टैटिक्स की इस सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज का हमारा टॉपिक है भारत के महत्वपूर्ण दर्रे, यानी कि पास। पास होता क्या है, दर्रा होता क्या है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, जब कभी भी कोई भी पहाड़ या किसी भी पर्वत के बीच में किसी भी कारणवश कोई दरार पड़ जाए, है ना, दरार पड़ जाए और वही दरार क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, यानी कि उससे आवागमन क्या हो जाए, आसानी से होने लगे, तो हम लोग क्या करते हैं, उसी रास्ते से हम लोग क्या अपना आने जाने का तरीका बना लेते हैं, आने जाने का जरिया बना लेते हैं, आने जाने का रास्ता बना लेते हैं और उसी से हम एक दूसरे से क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। एक जगह से दूसरी जगह क्या करने लगते हैं, व्यापार करने लगते हैं, यानी कि वो हमारे लिए एक रास्ता बन जाता है। अभी कोई पहाड़ है तो पहाड़ के या तो आप ऊपर से चढ़ के जाओगे या तो फिर आप दूसरा कोई रास्ता ढूंढोगे। लेकिन अगर आप यही देखोगे कि अगर पहाड़ है और पहाड़ के जस्ट बाद हमको व्यापार करना है उसके उसके जस्ट उस पार, ठीक है, तो आप क्या सोचोगे, काश इसमें दरार पड़ जाए ताकि हम लोग उससे आसानी से आ जा सकें, है ना। तो जब कभी भी किसी पहाड़ के बीच किसी भी कारणवश कोई दरार पड़ जाता है तो क्या लोग उसी से व्यापार करने लगते हैं, है ना, और बाकी चीज़ें उसी से होने लगती हैं। तो वही क्या कहलाता है, दर्रा कहलाता है। वही क्या कहलाता है, पास कहलाता है। जैसे देखिए, ये पहाड़ था, ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, दोनों क्या था, मिक्स था ना। लेकिन अब क्या हो गया है, बीच में दरार हो गई है और ये इतनी ज़्यादा दरार हो गई है कि इससे कोई भी आसानी से आ जा सकता है, या यहाँ तक कि कोई भी ट्रांसपोर्ट इससे आसानी से आ जा सकती है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दर्रे कहते हैं, है ना। तो चलिए आज का हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए देखिए, ये एक अच्छे से थॉट्स के साथ हम लोग वीडियो को अपना आगे बढ़ाएंगे। देखिए क्या लिखा है, फेलियर इज द अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन मोर इंटेलिजेंटली। यानी कि अगर आप असफल हो रहे हैं तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी असफलता का कारण ये हो सकता है कि आप अगली बार और ज़्यादा इंटेलिजेंट बन जाएं, है ना। तो आपको निराश नहीं होना है और आपको मन लगा के पढ़ाई करना है ताकि इस बार आपका जो भी चीज़ें हैं, जो भी मेहनत कर रहे हैं आप जिसके लिए, वो आपको हासिल हो सके, ठीक है। तो इसी उत्साह और उमंग के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं और इसमें लास्ट में हमने क्वेश्चन आंसर की कुछ सीरीज रखी हैं, उनको भी देखिएगा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और उस क्वेश्चन आंसर को आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है स्टेट और दर्रा, जो भी है, कौन से स्टेट में कौन सा दर्रा पड़ता है। पहला है सिक्किम। सिक्किम दर्रा कहाँ पड़ता है, सिक्किम में कौन सा दर्रा पड़ता है, सिक्किम में नाथुला और जेलेपला। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दर्रा है। नाथुला और जेलेपला ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ये दोनों दर्रा कहाँ पे पड़ता है। ऐसे पूछ लिया जाएगा, नाथुला दर्रा कहाँ पे पड़ता है, तो सिक्किम में, जेलेपला सिक्किम में। कैसे याद करेंगे, सिखनाथ जेल गए, है ना, ऐसे याद कर लीजिए। सिखनाथ, सिख होते ना, सिख, उनके नाथ क्या हो गए, जेल गए, ठीक है। तो सिखनाथ जेल गए, तो सिक्किम, नाथुला, जेलेपला। नाथुला दर्रा से एक चीज़ आप और याद कर लीजिए कि नाथुला दर्रा से इसी के बीच से क्या होता है, भारत और चीन के बीच व्यापार होता है, ठीक है। इसी के बीच से भारत और चीन के बीच व्यापार होता है नाथुला दर्रा से, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोगों का उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन कौन सा है, माना, लिपुलेखा, नीति। कौन कौन सा है, माना, लिपुलेखा और नीति, ये तीन है। आप इनको याद कर लीजिए, ऐसे याद कर लीजिए कि माना, ऐसे याद कर लीजिए, माना, उत्तर, नीट लिखा है, माना, उत्तर, नीट लिखा है, नीट लिखा है ना, ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। तो माना, लिपुलेखा और नीतिला, ठीक है। तो ये सारे के सारे दर्रा हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कहाँ है, उत्तराखंड में। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश का याद कर लीजिए, सिपकिला और बारालाचा और रोहतांग, ठीक है। ये कहाँ का है, ये हिमाचल प्रदेश का है। सिपकिला, बारालाचा और रोहतांग। रोहतांग पास कहाँ में पड़ता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रोहतांग पास कहाँ पे पड़ता है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में नहीं, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है रोहतांग पास, ठीक है।
याद कर लीजिए, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग पास पड़ता है। और ये बारालाचा और ये शिव किला, ठीक है, बस हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला, डिफू, यांगयप, ठीक है, ये कहाँ पे पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। इसकी बढ़िया सी ट्रिक है, किसी ने मुझे सेंड किया था, अरुण ने बीज बो दिया, ऐसे याद कर लीजिए, अरुण ने बीज बो दिया, ठीक है, यहाँ पे अरुण ने बीज बो दिया, ऐसे याद कर लीजिए, यहाँ पर अरुण ने बीज बो दिया, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश कहाँ? ईस्ट में पड़ता है, टॉप पे। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है? बोमडिला, बो दिया, डिफू दिया, है ना, बीज, ये बीज, डिफू, और ये यांगयप, यहाँ बीज बो दिया, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा, अरुण ने यहाँ बीज बो दिया। मणिपुर का हो जाएगा तुजू दर्रा, ठीक है, मणिपुर का कौन सा हो जाएगा? तुजू दर्रा, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए, तुजू मारी का, तुझी मारी का, तुजू, तुझी मारी का, ऐसे याद कर लीजिए। तो तुझे का हो जाएगा तुजू, और मारी का तो हो जाएगा मणिपुर, ठीक है। और जम्मू कश्मीर में है जोजिला, काराकोरम, बनिहाल, बुर्जिल और पीर पंजाल, ये जितने भी हैं, है ना, ये सारे के सारे कहाँ हैं? जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा पास है ना, पहाड़ी इलाका है, हिमालय, हिमालय साइड में पूरा क्या है उसका, बहुत सारे दर्रे हैं पहाड़ों में। जोजिला, काराकोरम, काराकोरम क्या है? सबसे ऊंचाई पर स्थित है, और ये कहाँ? सियाचिन ग्लेशियर पर स्थित है ना, सियाचिन की ग्लेशियर पर कौन सा दर्रा स्थित है? काराकोरम। ऐसे पूछ लिया आता है कि कौन सा दर्रा है जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है ना, या ऐसे पूछ लिया आता है कि कौन सा दर्रा सियाचिन के ग्लेशियर पर स्थित है, तो कौन सा हो जाएगा? काराकोरम हो जाएगा। बनिहाल, बनिहाल जो जवाहर सुरंग है, जवाहर सुरंग इसी से निकलती है, ठीक है, इसी दर्रे से निकलती है जवाहर सुरंग। और ये बुर्जिल और पीर पंजाल, ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है मुंबई, नासिक, सॉरी, मुंबई और नासिक के बीच में कौन सा दर्रा पड़ता है? तो ये थाल घाट, ठीक है, मुंबई और नासिक के बीच में थाल घाट। ऐसे याद कर लीजिए कि जो मुंबईया बम्बईया आम होता है ना, बम्बईया आम वो थाली में लेकर आया, ठीक है, बम्बईया आम थाली में लेकर आया। मदुरई और तिरुवनंतपुरम के बीच में कौन सा पड़ता है? तो ये सेनकुट्टा पड़ता है। कौन सा? सेनकोट्टा, सेनकोट्टा दर्रा मदुरई और तिरुवनंतपुरम के बीच में पड़ता है, सेनकोट्टा दर्रा, ये सेनकोट्टा दर्रा मदुरई और तिरुवनंतपुरम के बीच में पड़ता है। नेक्स्ट है कोयम्बटूर, कोचीन, कोयम्बटूर कोचीन के बीच में पाल घाट, कौन सा? पाल घाट, है ना। कोच ने, कोच होता ना, फुटबॉल के कोच या क्रिकेट के कोच, टीचर कहता है ना, गेम के टीचर को कोच कहा जाता है। तो कोच ने क्या किया? उस बच्चे को पाल कर बड़ा किया, ठीक है। तो कोयम्बटूर और कोचीन पाल घाट हो जाएगा, ठीक है। पाल घाट दर्रा कहाँ है? कोयम्बटूर और कोचीन में। मुंबई और पूना के बीच में कौन सा पड़ता है? भोर घाट, भोर घाट वहाँ पे जगह है मुंबई में, देखेंगे तो भोर घाट है। तो ये मुंबई और पूना के बीच में कौन सा पड़ता है? भोर घाट पड़ता है। ऐसे याद कर लीजिए कि पूना का पूजा कर लीजिए और भोर का सवेरा। भोर में क्या करना चाहिए? पूजा करना चाहिए, है ना, भोर में पूजा करना चाहिए। तो भोर घाट मुंबई पूना हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट, अच्छा देखिए, इतने दर्रा की लिस्ट थी जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसके अलावा जो और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी देख लीजिए। जैसे सबसे संकरा दर्रा जो है, सबसे संकरा दर्रा यानी कि कम चौड़ाई वाला दर्रा, वो कौन सा है? वो है खैरब दर्रा। दुनिया का सबसे संकरा दर्रा कौन सा है? खैरब दर्रा है। खैरब दर्रा है कहाँ पे? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। कितना है? 10 फीट चौड़ा है, बस 10 फीट चौड़ाई है इसकी। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा? विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा, तो ये कौन सा है? खारदुंग दर्रा। खारदुंग दर्रा है, कहाँ पे है? भारत में है, ठीक है। अपने यहाँ भारत में सबसे ऊंचा दर्रा कहाँ पे है? हिमालय में है। कितनी ऊंचाई है इसकी? 5602 मीटर है, ठीक है। तो ये भी याद कर लीजिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये देख लीजिए, एक बढ़िया सी पिक्चर है दर्रा की। ये पहाड़ है पूरा, ये पूरा पहाड़ था एक, है ना, ये पूरा पहाड़ था, इनके बीच में क्रैक हो गया
और ये बीच का क्या बन गया, ये रास्ता बन गया बीच का, है ना, और ये बीच का रास्ता बन गया, और इधर से होते हुए पूरा ये पूरा क्या बन गया, रास्ता बन गया। यही क्या है, पास है, इसी को दर्रा कहते हैं। नेक्स्ट है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, देख लीजिए उनको, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखते हैं, हरित क्रांति सबसे अधिक कौन से फसल में देखी जाती है, तो ये किसके लिए है, गेहूं के लिए है। हरित क्रांति की शुरुआत कब से हुई है, 1960 से हुई है। सबसे पहले कहाँ पे हुई है हरित क्रांति की शुरुआत, तो मैक्सिको में हुई है। कब, 1940 में। ये सब क्या है, हरित क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट, गारो खासी जयंतिया, ये जनजाति कहाँ पे मिलती हैं, तो ये नागालैंड में मिलती हैं। कहाँ पे मिलती हैं, नागालैंड में मिलती हैं। नागालैंड की जनजातियां हैं, और नागालैंड है कहाँ पे, पूर्वांचल रेंज में पड़ता है। ये ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि गारो खासी जयंतिया जो ट्राइब्स हैं, जनजाति हैं, ये कौन से रेंज में पड़ती हैं, है ना, कौन सी पर्वत श्रेणी में पड़ती हैं, तो ये पूर्वांचल रेंज में पड़ती हैं। नेक्स्ट है, भारतीय रेगिस्तान की जो महत्वपूर्ण नदी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नदी है, जो सबसे ज़्यादा रेगिस्तान के एरिया को सींचती है, वो कौन सी है, वो लूनी नदी है, ठीक है। कौन सी है, भारतीय रेगिस्तान की महत्वपूर्ण नदी लूनी नदी। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, प्रायद्वीपीय नदी, है ना, प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, गोदावरी है। कौन सी है, गोदावरी है। कहाँ से निकलती है, त्रिमकेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है ना। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से माना जाता है, सिंधु नदी का उद्गम कैलाश पर्वत रेंज से माना जाता है। कहाँ पे, मानसरोवर झील से। कहाँ से, मानसरोवर झील से सिंधु नदी का उद्गम माना जाता है। ये क्वेश्चन आंसर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को थोड़ी भी परेशानी हो रही है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है या क्वेश्चन आंसर है इसको तो हम बुक से पढ़ के याद कर लेंगे, तो यकीन मानिए ऐसा नहीं हो पाता है। आप बुक से पढ़ेंगे तो उधर भूल जाएंगे, ठीक है। तो आप क्या करिए, ईयरफोन लगाइए कान में, या आप ईयरफोन नहीं है, आप वैसे ही वीडियो को चला के रख दीजिए और आप अपना बाकी का काम करते रहिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको धीरे धीरे करके सब कुछ रट जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, भारत और नेपाल के बीच संयुक्त नदी घाटी योजना जो थी वो कौन सी नदी पर बनाई गई थी, कोसी नदी पर। इसी के बीच जो संयुक्त नदी घाटी योजना है इसी कोसी नदी पर बनाई गई है, ठीक है। द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ऐसे देख लीजिए, इससे मिलता जुलता है, हिमालयन हिमाचल, ठीक है। नेक्स्ट, जो सुंडा गर्त है, सुंडा गर्त ये कहाँ पे है, तो हिंद महासागर में है। सुंडा गर्त इंडोनेशिया के पास में, ठीक है। सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कौन सा है, तो सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कौन सा है, लेह है, लेह, ठीक है। लेह कहाँ है, श्रीनगर, है ना, जम्मू कश्मीर में है लेह, है ना। नेक्स्ट, उत्तर और दक्षिण भारत को विभाजित कौन करता है, उत्तर और दक्षिण भारत को कौन अलग अलग करता है, तो विंध्य पर्वत रेंज, है ना। विंध्य पर्वत क्या करता है, उत्तर और दक्षिण भारत को विभाजित करता है। सबसे बड़ा वन आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, सबसे ज़्यादा वहाँ पर वन मिलते हैं, सबसे ज़्यादा जंगल मिलते हैं, तो सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ पे मिलते हैं, मध्य प्रदेश में मिलते हैं। और सबसे ज़्यादा जो बाघ है, सबसे ज़्यादा बाघ की संख्या कहाँ पे है, यहीं पे है। चलिए, बाघ की संख्या कितनी ज़्यादा है, ठीक है, पूरी इंडिया में, ये आप लोग हमको कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है पैंथरा टाइग्रिस, ये जो वैज्ञानिक नाम है पैंथरा टाइग्रिस, ये किसका वैज्ञानिक नाम है, तो ये वैज्ञानिक नाम है टाइगर का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मेलघाट टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, मेलघाट, मेलघाट कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। भारत में स्थापित पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो ये कौन सा है, नीलगिरी है। अच्छा, ये कब बनाया गया था, तो ये भी आप हमको कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। आप लोग के लिए क्वेश्चन है, ये पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी वाला, ये कब बनाया गया था, इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, ये आप हमको बताएंगे कमेंट में। देखिए नेक्स्ट है, पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण इनको क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन में ऐसे ही दे दिया जाएगा, धूप दे दिया जाएगा,
सौर ऊर्जा दे दिया जाएगा और ये इंसोलेशन करके दे दिया, और एक दो ऑप्शन दे देंगे। ठीक है, तो कौन सा है? इंसोलेशन है। पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण को क्या कहते हैं? इंसोलेशन कहते हैं। सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है? सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला कोयला जो है वो है एंथ्रेसाइट। ठीक है, इसमें क्या होता है, लगभग 80-90% क्या होता है, कोयला की मात्रा होती है, कार्बन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हम इसको अच्छे से क्या कर दे रहे हैं, बता दे रहे हैं आप लोगों को कि कौन सा गुणवत्ता के वाइज लाइन से आपका कौन सा नंबर 1 पर आता है। तो पहला है एंथ्रेसाइट, दूसरा है बिटुमिनस और तीसरा है लिग्नाइट। ये आप ऐसे ही लाइन से याद कर लीजिए, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट, ये तीनों के तीनों कोयला है। ठीक है, और इनकी गुणवत्ता वाइज इनको रखा गया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।